नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी वन पर। आज हम पढ़ेंगे मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है बडमास रूल। बडमास रूल एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो बडमास है क्या? बडमास में जो बी का मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट, ओ का जो मतलब होता है वो होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, और एम का जो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का जो मतलब होता है एडिशन, और जो एस का मतलब होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो बडमास के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को, उसके बाद फिर ऑफ, उसके बाद फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। फ़िलहाल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है इसको हम इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। अच्छा, ब्रैकेट्स भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट जिसे हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं, दूसरा होता है स्मॉल जिसे हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं, तीसरा होता है मिडिल जिसे हम मझला कोष्ठक बोलते हैं, और चौथा होता है बिग जिसे हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तो जो ब्रैकेट्स होते हैं वो भी इसी क्रम में ही सॉल्व होते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, जैसे अगर कहीं पर लिखा है ए भागे बी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए अपान बी। अगर कहीं पर लिखा है 1 अपान ए अपान बी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है बी अपान ए। चूँकि जो ए अपान बी जो फ्रैक्शन है कभी ऊपर जाएगी तो बी अपान ए हो जाएगी। अगर कहीं पर लिखा है ए अपान बी डिवाइडेड बाई सी, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका जो मतलब होगा वो ए अपान बी मल्टीप्लाई बाई सी। जो सी है वो बी में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 8 ऑफ 4 भागे 4 गुणे 6। इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहले में सॉल्व करना होता है ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं। उसके बाद फिर में सॉल्व करना होता है ऑफ, तो ऑफ इसमें दिया गया है। तो 8 ऑफ 4 यानी कि 8 गुणे 4, ये हो जाएगा 32 भागे 4 गुणे 6। 32 में हम 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8 और गुणे 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, लिखा है कि 5 प्लस 4 भागे 2 माइनस 1, और जो दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस 4 भागे 2 माइनस 1। अब आपको लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें इसके ऊपर लगा है लाइन ब्रैकेट, तो दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। इस क्वेश्चन का अलग आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का अलग आंसर आएगा। तो आपको बताना है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद हमें आप को सॉल्व करना होता है, आप भी नहीं दिया गया है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो डिवाइड इसमें दिया है, तो 4 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है इसमें।
और 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में 1 का भाग करेंगे तो 4, और 5 प्लस 4 अर्थात 9 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन हमें इनको समझ के चलना होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, लिखा है कहीं पर 4 भागे 4 ऑफ 4। एक क्वेश्चन है 4 भागे 4 गुणे 4। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है 4 भागे 4 ऑफ 4, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद फिर हमें ऑफ, तो इसमें ऑफ दिया गया है। तो 4 ऑफ 4 यानी कि 4 गुणे 4, ये हो जाएगा 16, और 16 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4/16, और 4 से 16 काटेंगे तो हो जाएगा 1/4। इसमें ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होगा, 4 भागे 4 तो हो जाएगा 1, और 1 गुणे 4 अर्थात 4। इसका ये राइट आंसर होगा, और इसका ये होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को भी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ये आपको, अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3 भागे 3, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले इसी क्रम में सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे अगर कहीं पर लिखा है a भागे b, तो इसका मतलब होता है a/b। यही रूल इसमें काम करेगा। अब लिखा 3 भागे 3, तो 3 भागे 3 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भागे 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद भागे 3, उसके बाद भागे 3। अब 1 में अगर हम 3 का भाग करेंगे तो 1 भागे 3 हो गया, उसके बाद भागे 3 और भागे 3 हो गया। अब 1/3 ये हो गया, ठीक है। और भाग को हम गुणा में बदलते हैं तो जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है। तो जैसे भाग को मैंने गुणा में बदला तो ये 3/1 था, तो ये 1/3 हो गया। उसके बाद वही काम मैंने यहाँ भी किया है, यहाँ भी भाग था, भाग को मैंने कब गुणा में बदला तो ये 3/1 था, 1/3 हो गया। उसके बाद 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3, तो ये 1/27 हो गया। इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 15 + 8 - 9 भागे 3 + 6 - 4। तो ये कैसे सॉल्व हुआ है आप, तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व हुआ है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ना तो इसमें ब्रैकेट है और ना तो इसमें ऑफ है, तो हम डिवाइड से इसमें सॉल्व किए हैं। तो 15 + 8, अब 9 भागे 3 तो ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने +6 को लिख दिया, -4 हो गया है। उसके बाद फिर अब बचा क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने जो भी जहाँ जहाँ एडिशन उसको मैंने जोड़ लिया है। तो 15 + 8 और +6, तो 15 8 23 और 6 29, और -3 - 4, तो 29 - 7 और इसका 21 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है कि 16 का 5/4 + 12 भागे 4 -6। तो ये क्वेश्चन को कैसे मैंने सॉल्व किया है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया है। का मतलब गुणा होता है, तो 4 से हम 16 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है। और 4 से यहाँ